आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहले ये देखते हैं कि टीचर कितने तरीकों से हम टीचर बनते हैं। और टीचर का जो ये जैसे आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना हो या मिडिल स्कूल का टीचर बनना हो या हाई स्कूल का टीचर बनना हो, तो उसको सबका अलग अलग नाम होता है और सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या क्या टीचर बनने के लिए करना पड़ता है और क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टीचर तीन तरह के होते हैं। देखिए, टीचर तो ऐसे कई तरह के होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको या तो प्राइमरी वाला टीचर बनना होगा या मिडिल स्कूल वाला टीचर बनना होगा या हाई स्कूल का टीचर बनना होगा या आपको प्रोफेसर बनना होगा। तो प्रोफेसर बनने वाला कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा। उसके बारे में भी हम एक वीडियो क्या कर देंगे, बना देंगे। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ, प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज का, अगर हमको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर को क्या कहते हैं यहाँ पर पीआरटी कहते हैं। प्राइमरी टीचर को क्या कहते हैं, पीआरटी। ये प्राइमरी टीचर होते हैं। अगर प्राइमरी टीचर का अगर आपको वैकेंसी निकलेगा तो उसको उसका नाम होगा पीआरटी, ध्यान रखिएगा। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और एक पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए, प्राइमरी वाला तो क्या होता है आप सबको पता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए 1 to 5 क्लास तक ये होता है। 1 to 5 क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पीआरटी में आप अगर पीआरटी का वैकेंसी आया तो उसमें अगर फॉर्म भरते हैं और उसमें उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप उसको आप फुल फिल करते हैं और उसका एग्जाम जो होता है वो पास करते हैं, तो आप कितना 1 to 5 तक आप पढ़ाने लायक हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्या होते हैं, ये वैसे टीचर होते हैं जो 6 to 8 वाले होते हैं। कौन से होते हैं, 6 to 8 वाले। इन टीचर को क्या कहा जाता है, टीजीटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 6 to 8 वाले होते हैं ये 6 to 8 वाले होते हैं। और एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये 9th to 12th तक के होते हैं टीचर। अब सबके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे आपको 9th to 12th वाले टीचर बनना होगा तो वो पीजीटी के तहत बनेंगे, टीजीटी वाला 6 to 8 वाला और पीआरटी 1 to 5 वाला। अब बात कर लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे ये पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए ध्यान समझिएगा। पीआरटी के लिए क्या होता है, आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए, पीआरटी के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास या तो बीएड, नहीं तो डीएलएड और नहीं तो बीएलएड होना चाहिए। देखिए, अब बीएड बीएड होना चाहिए, नहीं तो डीएलएड होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बीएलएड होना चाहिए। अभी देखिए, सबका फुल फॉर्म देखिए, जो बीएड होता है, डीएलएड होता है और बीएलएड होता है। बीएड तो समझते ही हैं। ये डीएलएड क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड क्या होता है, जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। और बीएड के बारे में तो आप जानते ही हैं, बीएड के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में नहीं बताना पड़ेगा। डीएलएड और बीएलएड इसी के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो प्राइमरी अगर आप डीएलएड या बीएलएड करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनने लायक हो जाते हैं, और बीएड करते हैं तो बीएड सब में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप कोई भी टीचर बन जाते हैं, लेकिन अगर डीएलएड या बीएलएड करते हैं तो सिर्फ आप क्या प्राइमरी लेवल के टीचर ही बन पाते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया होता है कि आप या तो बीएड होने चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आप सीटेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, सीटेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब सीटेट क्या होता है, अब सीटेट का एग्जाम वो होता है, देखिए सीटेट का जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार होता है, ऐसे 2 बार। देखिए, साल में उसका नियम तो 2 बार है, लेकिन नॉर्मली अभी एक ही बार हो रहा है। तो आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये दोनों क्राइटेरिया होता है, और तीसरा नंबर क्या होता है, वैकेंसी भी तो आनी चाहिए ना। आप तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि आप इन तीनों में से कोई एक कोर्स कर लिए हैं और आपने सीटेट का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन वैकेंसी भी तो आनी चाहिए। जब वैकेंसी आता है तो उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको पास करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है, आपको क्या होना चाहिए, आपका ये तो कंप्लीट है, लेकिन आपको ये वैकेंसी भी तो आना चाहिए। वैकेंसी ध्यान रखिएगा, वैकेंसी आएगा तभी तो। चलिए अगला, टीजीटी टीचर। अब देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी इसमें ग्रेजुएशन तो आपको होना चाहिए।
अब इसके लिए क्या होता है, जब ये वैकेंसी आएगा तो इसके लिए होता है कि आपके पास सबसे पहले तो बीएड होना चाहिए। किसी को बीएड के फुल फॉर्म में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि इन दोनों का बता रहे हैं, इनका नहीं बता रहे। तो हम ये मानकर चलते हैं कि बीएड के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर बीएड के बारे में नहीं पता है कि बीएड कैसे करना होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, और आप ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड कैसे कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके पास बीएड होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बीए बीएससी वाला ग्रेजुएशन, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, पास। ये नहीं कि अंतिम साल में पढ़ रहे हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लेकिन एक और बात समझिए ना, अंतिम साल में इसमें कैसे पढ़ेंगे? आपको बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन ही मिनिमम होता है, ग्रेजुएशन आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब तक आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं उस समय तक आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये तो ग्रेजुएट यहाँ पर पास होंगे। यहाँ पर दो ही क्राइटेरिया होता है, बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये दो को बस आपको और एक बात और एक होता है, सीटेट सब में कॉमन रहता है, ध्यान रखिएगा। सीटेट जो होता है सब में कॉमन रहता है, सीटेट, और सीटेट का एग्जाम आपने क्लियर किया हो। ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किसके लिए, टीजीटी टीचर के लिए। अगर ये तीनों आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो जब भी टीजीटी टीचर का वैकेंसी आएगा, आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 पढ़ाने के लायक आप हैं, अगर ये तीनों हैं आपके पास तो। चलिए अगला बात करते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट से भी आपको समझ में आ रहा है कि आपको इसमें क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे ये ग्रेजुएशन के बाद एमए एमएससी या एमकॉम आपने कर लिया हो, और उसके बाद पीजी की डिग्री होने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आप ये बीएड पास होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए आपके पास में, बीएड और सीटेट। सीटेट ध्यान रखिएगा, आपको हमें तो समझ में आ गया होगा। दो को कॉमन है एकदम, सब में दो कॉमन है, कौन, बीएड और सीटेट, बीएड और सीटेट। आप बीएड, अब देखिए सीटेट कब करना होता है, सीटेट का एग्जाम कब क्लियर करना पड़ता है। अब तो हो गया कि बीएड में एडमिशन लिए उसी साल आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उसी साल सीटेट का, और सीटेट का तो हर साल एग्जाम होता है, तो सीटेट का उसी साल आया, आपको फॉर्म भर कर आप पास कर लिए, बस पास करना इसमें होता है। सीटेट में क्या करना होता है, पास करना होता है। तो आपको बीएड और सीटेट दोनों सब में, देखिए सब में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और इसमें भी दिख रहा है। देखिए 6 to 8 पढ़ाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 9 to 12 वाला पढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो हमें लगता है इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर ये जानना है कि कॉलेज के प्रोफेसर कैसे, देखिए ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब आपके पास होगा तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आएगा तो ना भर सकते हैं, वैकेंसी आएगा तो भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वैकेंसी आएगा तो भर सकते हैं, और भरने के बाद आप एग्जाम होगा या जैसे भी प्रोसेस उसका होता है। देखिए कुछ का तो होता है कि कुछ जगहों का एग्जाम होता है, और कुछ जगहों का होता है कि मेरिट बेस्ड होता है। तो मेरिट वाला जो होता है वो तो मेरिट पर ही हो जाएगा, और कुछ जगहों पर एग्जाम, जैसे केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय वाला में, तो उसमें एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो ये सब उसमें पास करना होता है। तो चलिए हम लोग हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।